Congress Working Committee. Unanimously, the Working Committee has supported the idea of a caste census in the country. And I think it is a very, very progressive step, a very powerful step for the emancipation of the poor people in our country. We've also, our chief ministers are also believe that it's an important step for them to take. So our states are also considering this and actioning this step. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। इतिहास गवाह है कि हमारे देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार, गरीबी और बहुत हद तक जातिवाद पर आधारित रहा है। चुनावों से पहले सरकारें और राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जातियों को आरक्षण और कई तरीके की सुविधाएं देते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर देश के चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो समझ आता है कि ओबीसी वोटर गेम चेंजर साबित हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनावों में हर दल की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है? क्या ओबीसी वोटर ही नई सरकार की दिशा और दशा तय करेगा? क्या पिछड़ों के साथ के बिना सत्ता में वापसी करना नामुमकिन है? 2024 के चुनाव नतीजों को कैसे प्रभावित कर सकता है देश का पिछड़ा वर्ग? आइए आपको समझाते हैं। देश में ओबीसी एक बड़ा मतदाता वर्ग है। राजनीति के बड़े जानकार भी ये मानते हैं कि जनसंख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा दबदबा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी यही कारण है कि चुनावों की आहट से पहले सभी राजनीतिक दल ओबीसी की चौखट पर पहुंच रहे हैं। 1979 में देश में अन्य पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत करने के लिए तत्कालीन सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। भारत की राजनीति में ओबीसी रिजर्वेशन पॉलिटिक्स की एंट्री तब हुई जब 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। वीपी सिंह को इसका राजनीतिक फायदा तो ज्यादा नहीं मिला, लेकिन बाद में कई ओबीसी नेताओं ने अपने अपने राज्यों में इसी रिजर्वेशन के आधार पर सत्ता का सुख भोगा। ये किसी से छिपा नहीं है कि बिहार में लालू और नीतीश, यूपी में मुलायम सिंह और कल्याण सिंह, एमपी में उमा भारती और शिवराज, राजस्थान में गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जैसे बड़े नेताओं की राजनीति भी ओबीसी के इर्द गिर्द ही। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम, बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न और फिर लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हरियाणा की सत्ता की चाबी ओबीसी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी को देकर बीजेपी ने विपक्ष के ओबीसी फॉर्मूले को टेक ओवर करने की कोशिश की है। पिछले चुनावों के वोटिंग पैटर्न और कुछ सर्वे ये बताते हैं कि ओबीसी के साथ के बिना सरकार बनाना असंभव है। इसी तरह की और खास खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज। धन्यवाद।